कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं को बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने जा रही है। छिंदवाड़ा एक संस्थान खोलने जा रहा है जहां पर युवाओं को शादी समारोह में बजने वाले बैंड बाजा की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम कमलनाथ ने सीआईआई के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कौशल विकास को लेकर ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश में खुलने वाले देश के पहले बैंड बाजा स्कूल पर सियासत शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता इसे अच्छी शुरुआत बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड बाजा पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने केवल शिगुफा छोड़ने का काम किया है। रोजगार के नाम पर कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज ने ओबीसी के आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने केवल चुनावी वादे के लिए आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही कहा कि व्यवहारिक तौर पर यह आरक्षण लागू होने में कई अड़चने आई। ये कांग्रेस भी जानती है और खुद मुख्यमंत्री भी। 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी या रोजगार देने की बात कही थी। अब रोजगार के नाम पर कम से कम मजाक ना हो, ये चिंता इस सरकार को करनी चाहिए। सरकार समय काटू अभियान चला रही है कि कैसे भी लोकसभा के चुनाव निकल जाएं, इसलिए कभी ढोर हाँकने वाली बात करती है, पशु चराने वाली बात करती है, कभी बैंड बजाने की बात करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे सिगुफे उन्होंने नहीं छोड़े तो नौजवान ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेगा, बैंड बजा देगा। चुनाव तक कैसे भी मामला चल जाए, बिना आरक्षण की सीमा बढ़ाए। सब जानते हैं, वो भी जानते हैं जिनने ये बात कही है कि आरक्षण लागू यथार्थ में नहीं हो सकता, होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार पैसा दे रही, कितना बड़ा मजाक है। किसानों के खाते में 6000 रुपए डलना है, उसके लिए सरकार सूची नहीं दे रही। ये सरकार केवल नाटक कर रही है। 4000 रुपया बेरोजगारी चले, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव हम जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या जानकारी इस वक्त? महिमा, जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को साथ लेने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 54% जो आबादी है जो ओबीसी वर्ग की है, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए जो आरक्षण की जो सीमा है, जो 14% अभी तक आरक्षण मिलता ओबीसी वर्ग को, लेकिन अब 27% कर दिया है। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने समर्थन तो किया कि ओबीसी वर्ग को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को आरक्षण मिलना भी चाहिए, लेकिन कई तरह की अड़चने हैं। सरकार ने केवल ओबीसी वर्ग को साधने के लिए इस तरह की कोशिश की है। उनको एक तरह से सौगात दी है कि हम आपको ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कई तरह की कानूनी अड़चने भी होती हैं, कई तरह की दूसरी अड़चने भी होती हैं। तो केवल दिखावे के लिए सरकार के द्वारा आरक्षण की बात की जा रही है। सरकार के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सरकार केवल नाटक कर रही है, केवल नौटंकी कर रही है, विकास का कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। इनको नहीं पता कि युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से उद्योग धंधे विकसित करने हैं मध्य प्रदेश की जमीन पर। ये केवल बैंड बाजा के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो युवाओं के साथ जो नौटंकी कर रही है कमलनाथ सरकार, इसको बंद करे, यथार्थ की राजनीति करे और जो जिन मुद्दों पर काम कर सकती है, जो विधानसभा चुनाव में चुनावी वादे प्रदेश की जनता से कमलनाथ सरकार ने किए थे, उन वचनों को जो सच्चाई के साथ निभाए, केवल घोषणा बंद ना करे, केवल आश्वासन ना दे। तो तमाम तरह के जो कमलनाथ सरकार पर तमाम तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हैं, तो साफ कहा कि जनता के विकास के लिए आप काम कीजिए और जो वादे आप प्रदेश की जनता से किए थे उन सबको पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के तहत सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो आम बात है, लेकिन वादे रोजगार दिलाएंगे, वादे तो बीजेपी ने भी किए थे, उस समय तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर अब कांग्रेस सरकार अपना कुछ पहला कदम बढ़ा रही है, भले ही वो बेतुका कदम है, लेकिन कुछ कदम अगर बेरोजगार लोगों के लिए बढ़ा रही है, तो बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान सामने आ रहा है। महिमा, लोकसभा चुनावों
की आचार संहिता लगने को है और ऐसे में मध्य प्रदेश में करीब 26 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास केवल 3 सीटें हैं। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहती है, तो तमाम तरह की बातें कर रही है। वहीं बीजेपी अपनी एजेंडा को भूलना नहीं चाहती, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा ही चलता है राजनीति में। जब बीजेपी सत्ता पक्ष में थी तो कांग्रेस भी इसी तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूरी बीजेपी सरकार पर लगाती थी। अब सरकार बदल गई है, 15 साल बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी इस तरह के आरोप जरूर लगाई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बनाया था, वचन पत्र में युवाओं को लेकर भी तमाम तरह की बातें की गई थी, हर वर्ग के लिए बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी सौगातें देने की बात की थी। लेकिन जिस तरह से पशु हाँकने की ट्रेनिंग की बात कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के जरिए सामने आई, तो कल सीएम कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में बैंड बाजा जो बजाते हैं युवा, उनको ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल खोला जाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ सरकार आ गई और बीजेपी का कहना है कि जो बातें कर रही थी बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग और जो नेता कहना चाहते थे, और युवाओं को जो विकास का रोडमैप होता है उसके बारे में जानकारी दे प्रदेश की जनता को कि आप किस तरह से विकास करेंगे। बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने से कोई भी प्रदेश और कोई भी युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप लगातार हमसे जुड़े रहें, आपसे अगली खबर पर भी बात करेंगे।